अस्सलाम वालेकुम जी। फाइनली आज एक और दिन ह्यूस्टन में स्टार्ट हो रहा है। अभी शावर वगैरह ले लिया है और कपड़े चेंज कर लिए हैं। अब आप कह रहे होंगे यार ये टी शर्ट तो इसने पहले दिन भी पहनी थी, आज फिर पहन ली। इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ मैचिंग थी कि आप ये देख सकते हैं कि नीचे मैंने शॉर्ट्स पहना है जिस मैचिंग का, तो असल में इसके साथ ये टी शर्ट मैच कर रही थी। वरना मेरे पास जो शर्ट थी वो थोड़ी सी बेज कलर में थी, तो मुझे थोड़ा सा आउट ऑफ टच लग रहा था। तो मैंने कहा नहीं यार, आउट ऑफ टच चीज़ पहनने से बेहतर है वो मैचिंग की पहन लो। तो पूरी मैचिंग के अंदर आ गई ये चीज़, तो मैंने कहा ज़्यादा बेहतर है। तो चलते हैं ज़रा आज एक नए रेस्टोरेंट की तरफ, क्योंकि ह्यूस्टन में मेरी अपनी नॉलेज के मुताबिक घूमने को ऐसा सच कोई चीज़ नहीं है, कोई ऐसी नेचुरल प्लेस नहीं है कि जो आप कहें कि अरे यार यहाँ चलो वहाँ चलो, यहाँ चलो वहाँ चलो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको देसी वाइब्स, पर्टिकुलरली कराची की वाइब्स आपने फ़ील करनी होती है। यहाँ पे कराची के खाने, डिशेस, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। हमारे वहाँ कैलिफोर्निया की तरह नहीं कि बस ये एक है तो ये 8 बजे तक खुला है, ये एक है ये 6 बजे तक खुला है, ये एक है ये 11 तक खुला है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कराची के देसी बिरयानी, नहारी, पाया, जो चाहिए वो चीज़ मिलेगी। वो वाइब्स को यहाँ फ़ील करने हम आए हुए हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देख रहे हैं, आज भी कुछ जगहों पे प्रॉपर्टीज़ देखेंगे इंशाल्लाह, तो हमारे साथ रहिए। अच्छा, अब जो है ना सुबह बल्कि दोपहर हो गई, इधर उधर ज़रा घूम रहे थे, नेबरहुड चेक कर रहे थे, तो बड़ी तारीफ़ सुनी कि जी आगाज़ चलना चाहिए। ह्यूस्टन आए तो आगाज़ ट्राई करना चाहिए। सो मैंने ट्राई किया कि चलो जी आगाज़ ट्राई करते हैं। कैलिफोर्निया के फ्लेवर्स तो काफ़ी लिए हैं, आज ह्यूस्टन में आगाज़ का फ्लेवर देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ आगाज़। एंड किस तरह का टेस्ट, कैसा खाना, कैसी चीज़ें, वो अभी देखते हैं चल के। Here we go. It's August. Alright. ये इसका पूरा पार्किंग लॉट। check it out. ये भी लाइन लगी हुई है वेटिंग के ऊपर। अंदर नंबर आप लिखा दें और बोल दें कि भाई हमने जाना है। ये रेस्टोरेंट की एंट्रेंस का मेंशन किया हुआ है, गेट उधर है। अंदर चल के फिर देखते हैं। A few moments later. ये जी रेस्टोरेंट आगाज़ अंदर से। जस्ट चेक इट आउट द काउंटर। नॉर्मली अपना यहाँ पे अपना पाकिस्तानी इंडियन स्टाफ ही काम करता है यहाँ पर। ये इनका किचन। ये समोसे वगैरह टाइप की चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये गुलाब जामुन जिंदाबाद। ये शायद सूप्स वगैरह हैं यहाँ पे। ये कंडोमिनियम्स डिफरेंट टाइप के। राइट, मिठाइयाँ मेरी जान मिठाइयाँ, बत्तीसा वगैरह, टिक्की, ये क्या कहलाता है, ये बताशे क्या कहलाते हैं, ये समथिंग। ऑलराइट, दिस इज आगाज़, the counter, and this is the family room overall. The unbearable hours later. तो जैसे मैंने कहा था, कुछ प्रॉपर्टी देखने के लिए गए थे, प्रॉपर्टीज़ वगैरह देख ली हैं। कुछ समझ में आई हैं, कुछ नहीं आई हैं, कुछ रेट किसी के ऊपर लगे हैं, किसी के कम लगे हैं। लेकिन सुकून से बैठ के इसके डिसीजन लेंगे कि कौन सी लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, वो अब जाके कैलिफोर्निया में करेंगे। अभी थोड़ा सा निकल रहे हैं घूमने के लिए, थोड़ा सा ह्यूस्टन भी घूमें। और वाइब्स हैं, घूमने का कोई सच है नहीं यहाँ पे चीज़ें। यहाँ पे वाइब है सिर्फ देसी वाइब। जिसने कराची की वाइब्स जो है ना फ़ील करनी है, कराची के एक फ़ील करना है जैसे अमेरिका में हम कराची में रह रहे हैं, वैसे खाने वाने सब वो चीज़ आपको अभी लेके चलते हैं किसी जगह। ठीक है, थैंक यू। A few moments later. जी, मैं इस टाइम आया हुआ हूँ साउथ वेस्ट ह्यूस्टन के एक ऐसे इलाके में जहाँ एक मिडिल क्लास तबका ह्यूस्टन का, पर्टिकुलर देसी कम्युनिटी यहाँ पे रहती है, आबाद है इस जगह पे। यहाँ आपको मोस्टली पाकिस्तानी खाने, पाकिस्तानी पान, लस्सी, चाय, कॉफ़ी, ये चीज़ें मिलेंगी। इवन यहाँ पर एक ऐसी जगह भी है जहाँ पे आपको फ़ुटबॉल की पट्टी और स्नोकर, ये चीज़ें भी मिलेंगी, जहाँ लोग रात में शाम में आते हैं, गैदरिंग करते हैं और
मज़े लेते हैं, चाय भी पीते हैं, समोसे भी खाते हैं और खेलते कूदते भी हैं। साथ में यहाँ पर ये जो बिलखुसूस ये इलाका है, ये सवाई के नाम से मशहूर है। ये यहाँ पे जो ये सवाई कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे अक्सर सुनने में आया है कि वीकेंड वगैरह के ऊपर लोग अपनी गाड़ियों को साइड पे खड़ा करके, लाइटें वाइट कलर की यहाँ ऑन हो जाती हैं बड़ी शार्प, तो यहाँ क्रिकेट भी लगती है। और ये जो आगे प्लेशोर आइलैंड यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये प्लेशोर आइलैंड, जिसको यहाँ ज़बान ज़दे आम प्लेजर आइलैंड कह देते हैं, तो ये प्लेजर आइलैंड के ऊपर जो है बाहर लोगों की गैदरिंग भी होती है और सब होती है। और ये यहाँ का एक मशहूर नाम, आप सब पाकिस्तान में भी इनको जानते होंगे, शेखानी साहब। ये हमारे शेखानी साहब जिन्होंने अपनी वालदा के नाम से ये पूरी फाउंडेशन स्टार्ट की है। एंड साथ में JDC जो अपने कराची के ही हैं, ज़फ़र अब्बास अल नूर सोसाइटी में जिनकी रिहाइश है, और देख सकते हैं उन्होंने यहाँ उनके नाम से भी मार्केटिंग की हुई है। दिस इज़ द JDC फ्री कैंसर हॉस्पिटल ज़फ़र अब्बास के नाम से, और ये पूरा इन्होंने अपनी वालदा के नाम से, शमीम शेखानी के नाम से स्टार्ट किया हुआ है। सामने भी जो सोसाइटी है, ये ट्रेड्समैन के नाम से मशहूर है सोसाइटी। यहाँ पे मोस्टली आपको बॉम्बे के लोग ज़्यादा मिलेंगे, और हमारी इस्माइली कम्युनिटी यहाँ पे ज़्यादा तादाद में आबाद है, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा। हो सकता है अब ना हो, मेरा एक पुराना यहाँ का एक्सपीरियंस रहा है कि यहाँ पे जो है जो इस्माइली कम्युनिटी है ज़्यादा है, क्योंकि जमात खाना क़रीब है, यहाँ से बसेस भी चलती हैं। और मुझे याद है बहुत पहले मैं यहाँ पे कुछ अरसे टाइम गुजारा था, ये पर्टिकुलर स्पॉट यहाँ पे गाड़ियाँ आ रही होती थी ड्राइव थ्रू की तरफ से। जब कोरोना था तो यहाँ पे इस्माइली कम्युनिटी का जो हेल्पिंग हैंड के नाम से, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूँ तो माजरत अगर गलत ले रहा हूँ तो पिज़्ज़े, ग्रॉसरी, ये सब फ्री में दी जाती थी लोगों को सपोर्ट के लिए। अच्छा, ये एक मस्जिद है यहाँ पे। नॉर्मली यहाँ अमेरिका में छोटी सी मस्जिद, जो छोटी सी दुकान लेके बनाई जाती है, उसको मुसल्ला कहते हैं यहाँ पे अरबी के अंदर, मुसल्ला। तो ये छोटी सी एक मस्जिद है, शायद अब इसे मस्जिद का दर्जा दे दिया, पहले इसको मुसल्ला कहा जाता था। तो ये असल में स्पॉट बड़ा मशहूर है कि अगर आप ह्यूस्टन में आपका कोई रिलेटिव रहता है, 2-3 जगहें बड़ी मशहूर हैं, जैसे एक मूसा कॉलोनी जो मैंने बार बार दिखाई, और एक ये सवाई कॉम्प्लेक्स। किसी को भी आप कहेंगे जी सवाई, वो बहुत अच्छे उससे जानता होगा। ये डेजर्ट एंड जूस, ये आ गया मीट प्रोड्यूस क्यों है, मीट प्रोडक्ट है नहीं, चलो प्रोड्यूस सही है। सुपरमार्केट, सवाई सुपरमार्केट, वहाँ सवाई रेस्टोरेंट, ये सब चीज़ें। ये बुक्स की दुकान है, जिससे मैंने पहले दिन जब उतरा था तो मसनून दुआएं याद करने का दिल कर रहा था, तो मैंने मसनून दुआओं की किताब यहाँ से ली थी। तो ये भी बड़ा प्यारा स्पॉट है। ये आगे चलते हैं सवाई सुपर स्टोर। एक जनरल सा लुक दे देता हूँ, अगर पब्लिक हुई तो कैमरा बंद कर दूँगा, नहीं तो आप देखिएगा कि किस तरीके का ये स्टोर है। ठीक है, आगे ये एक पूरा देसी स्टोर प्रॉपरली, आपको इसमें पाकिस्तान इंडिया का स्टफ़ मिलेगा। यहाँ पर सामने ही नज़र आ रहा है क्लिक बिस्किट, ग्लूकोज, ये इंडिया की अगरबत्तियाँ पूजा वूजा करने के लिए, ये सारे बिस्किट, ये देख लिए हिमालय, ये सब इंडिया के और फिल्मों के दरमियान में आते थे ना, वाटिका, राइट, ये सब हिंदी लिखे हुए। ये छन्नियाँ वन्नियाँ अगर चाहिए तो, राइट, ओके। सो कि जनरल लुक दे देता हूँ मैं यहाँ पे, कि जनरल ये मसाले वसाले जो आपको, क्योंकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि ह्यूस्टन में कराचीपन या देसीपन क्यों ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से लोगों ने चीज़ें भी रखी हुई हैं यहाँ पे। ये देखिए जी, माशाल्लाह, ऑयल भी आपको इंडियन एंड पाकिस्तानी मिला के दोनों चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। ऑलराइट, ओके। ये यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह भी, ये देख लीजिए सारी सब्जियाँ, ये सारी सब्जियाँ यहाँ पे जो भी लेना है, आटा वाटा, मैदा,
पे बस ये काउंटर है ये। इवन ये देखिए चारपाई भी अवेलेबल है यहाँ पे, किसी ने चारपाई चाहिए किसी को तो ये चारपाई भी मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। एंड दिस इज़ चावल डिपार्टमेंट। एनीवेज दिस इज़ द मीट डिपार्टमेंट। हाय, my family has already checked out. All right, okay, this is the meat. Okay. All right, okay. So, ये एक देसी टच यहाँ ह्यूस्टन का। अरे वाह, लश पश कैरम। कैरम। ये जी मस्जिद, थोड़ा सा मैंने कहा देख लेता हूँ अगर अंदर मस्जिद का कुछ सेटअप मैं दिखा सकूँ कि कैसी मस्जिद है। यू कैन चेक इट आउट। द मस्जिद इज माशाल्लाह। नॉट यू। यहाँ की नमाज की टाइमिंग भी देख लें क्या क्या है यहाँ के। फजर 6:30 बजे, ज़ुहर 2 बजे, असर 5:45, मगरिब ऑफ कोर्स सनसेट, इशा 8:30 बजे। One eternity later. हाँ जी, अब वहाँ जो सवाई वाला एरिया था, पार्किंग लॉट था, वहाँ मैं गया हुआ था। हम लोग आ गए खाने के लिए। वेस्ट हैमर एक जगह है यहाँ पे, वेस्ट हैमर की तरफ आए हैं। अच्छी जगह है, बड़े रोड के ऊपर है और ये आप देख सकते हैं ये इसके एक पार्किंग लॉट में आए और बिलखुसूस ये एडम बिरयानी की बड़ी तारीफ़ सुनी थी मैंने यहाँ पे कि जी ये एडम बिरयानी कोई है, बहुत ही कोई औसम है। एक से नहीं 3-4 लोगों ने कहा कि जी ये एडम बिरयानी आप ज़रूर खाएं अगर आए हैं तो। कराची का स्वाद लेना है तो बिरयानी ज़रूरी है, जैसे जीना ज़रूरी है वैसे बिरयानी भी ज़रूरी है। तो ये मैं वेस्ट हैमर का इलाका है ह्यूस्टन के अंदर, बहुत अच्छा इलाका लग रहा है देखने में। किसी ने बताया कि यहाँ पे हमारे अच्छे बंगालीज़ जो हैं, मतलब बिजनेसमैन बंगालीज़, एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लोग, वो यहाँ वेस्ट हैमर के इलाके में ज़्यादा रहते हैं। सही है गलत है मैं नहीं जानता, इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, जो मैंने सुना वो बता रहा हूँ। तो मुझे बताया गया वेस्ट हैमर ये एडम बिरयानी यहाँ पे इसके पार्किंग लॉट में मौजूद है। अंदर ग्रॉसरी स्टोर भी है, अंदर गोश्त की दुकान भी है और साथ में बिरयानी वगैरह का भी सेटअप है। ये चीज़ें यहाँ पे आम है, किसी के पास प्रॉपर्टी अगर अवेलेबल है तो 3-4 चीज़ें एक साथ वो कर लेते हैं। आए चल के देखते हैं। सेटअप छोटा सा है लेकिन स्टैंडर्ड बिरयानी का क्या है ये देखते हैं चल के, कि वो अभी खाएंगे तो पता चलेगा कि जी कैसा स्टैंडर्ड। ये छोटा सा इस तरह का एक डिपार्टमेंटल स्टोर है ये, ठीक है। एंड इसी डिपार्टमेंटल स्टोर में ये बिरयानी का इन्होंने सेटअप किया हुआ है यहाँ पे ये पूरा। और बस पीछे यहाँ पे फैमिलीज़ बैठी हैं तो मैं इसको कवर नहीं कर रहा। पीछे जो है लोग छोटा सा सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है इन्होंने 20-25 लोगों का। A few moments later. आज ये है बिरयानी एडम्स की, जिसकी मैंने बड़ी तारीफ़ सुनी है ह्यूस्टन के अंदर। आज आया हूँ, बहुत अच्छे फरेरे से चावल हैं, गोश्त भी अच्छी क्वांटिटी में दिया हुआ है। आलू की मैंने और रिक्वेस्ट की क्योंकि आलू मेरी ज़िंदगी है, आलू मैं ज़रूर खाता हूँ। तो लेट मी ट्राई वन स्मॉल। औसम, मज़े की, ना बहुत तेज़ ना फीकी, दरमियानी, बहुत अच्छी। An hour later. ये तो सारा टोल वाला है, ये टोल से Later. ये अब फाइनली वापस जाने के लिए मैं आ गया हूँ यहाँ पे हॉबी एयरपोर्ट। जैसे मैंने बताया यहाँ ह्यूस्टन के 2 एयरपोर्ट हैं, एक जॉर्ज बुश एयरपोर्ट और एक है हॉबी एयरपोर्ट। तो इस टाइम मैं यहाँ हॉबी एयरपोर्ट के ऊपर आ गया हूँ और अब हमारी वापसी की
तैयारियां, सफ़र ख़त्म हुआ ह्यूस्टन का और अब हम जा रहे हैं वापस घर अपने होम स्वीट होम टू कैलिफोर्निया। देन बस हो गया सफ़र। थोड़ी प्रॉपर्टी देख ली, थोड़ा शो देख लिया जो आपने देखा होगा, एंड आई होप ट्राई की थी थोड़ा बहुत कवरेज करने की। अनाड़ी बंदा हूँ, उम्मीद है गलतियों को साइड करते हुए आपने पसंद करा होगा मेरी तमाम चीज़ों को कि जी मैंने कितना अच्छा चीज़ें की हैं। ये हमारा काउंटर है साउथ वेस्ट का जिस पे हमने जाना है। ये इसका मैनुअल काउंटर है जिस पे अभी चेक बैग हमने वो करना है। बोर्डिंग पास भी निकाल सकते हैं। ये इस तरीके के हमारे ये काउंटर्स होते हैं जिसके ऊपर आके आप सारी चीज़ें खुद कर सकते हैं, जो भी आपका कोड नंबर वगैरह है सब डाल दो। ठीक है, ये पूरा काउंटर और ये एयरपोर्ट बहुत प्यारा साफ़ सुथरा सा छोटा सा एयरपोर्ट है। A few moments later. ये पूरा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। अब हम जा रहे हैं अपने गेट की तरफ कि जहाँ पे हमारा गेट है एयरपोर्ट पे। यहाँ देख लीजिए गेट नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, गेट 20 to 51, हमारा गेट है 21, तो हम गेट नंबर 21 की तरफ जा रहे हैं। सो ये जहन में रखें, ये पूरी दुनिया का उसूल है कि इस तरीके के जब भी एस्केलेटर वगैरह आप यूज़ करें हमेशा सीधे हाथ पे खड़े रहें। और लेफ़्ट वाला होता है कोई अगर तेज़ी से निकलना चाह रहा हो तो। हमारे यहाँ अलमिया ये होता है कि लोग पूरी जगह घेर के खड़े हो जाते हैं, तो ये चीज़ मुनासिब नहीं। ये हम लोग अब हॉबी एयरपोर्ट है ये, मैंने कहा था एक दूसरा एयरपोर्ट भी है जॉर्ज बुश एयरपोर्ट जिसे IAH कहते हैं। ये हॉबी एयरपोर्ट है, विलियम हॉबी, और इसका जो शॉर्टकट नेम है HOU। ये जनाब, मैं अपनी सिंधी टोपी वगैरह लगाए हुआ सही लग रहा हूँ ना, फुल सिंधी सिंधी। मैं रहता हूँ सिंध का हूँ, नहीं पला बड़ा सिंधी। जी सिक्योरिटी चेक हो गया है, गेट नंबर ढूंढ रहा था, गेट नंबर भी मिल गया मुझको, और आके अब हम लोग वेटिंग लाउंज में बैठ गए हैं। बस ये पीछे आप देख सकते होंगे ये वो ट्रैक्स हैं जहाँ पे आके जहाज़ लगता है, खड़ा होता है, जहाज़ आएगा और हम लोग उसमें बैठ के जाएंगे। करीबन डायरेक्ट फ़्लाइट है यहाँ से, 3.5-4 घंटे की फ़्लाइट है। वहाँ एयरपोर्ट पे उतरेंगे एंड देन फिर इंशाल्लाह अपने घर की तरफ रात तक पहुँच जाएंगे। 2 घंटे का फ़र्क है टाइम में, यानी हम जब वहाँ चलेंगे तो हम समझ लें अगेंस्ट द टाइम चल रहे होंगे, तो हमारा एक तरीके से 2 घंटे सेव हो जाएंगे। जैसे बिलफ़र्ज़ इस टाइम अभी यहाँ 5 बज रहे हैं और कैलिफोर्निया में हमारे वहाँ पे 3 बज रहे होंगे। ठीक, तो जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो दर हकीकत वहाँ पे टाइम हो रहा होगा करीबन 7:30 का जब पहुँचेंगे, और यहाँ पे टाइम हो रहा होगा 9:30 बजे का। तो 2 घंटे का फ़र्क है वहाँ के और यहाँ के टाइम पे। तो इंशाल्लाह अभी बस प्लेन का इंतज़ार है, फिर प्लेन में बैठते हैं। ठीक, 1 eternity later. तो जी फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है और ये अब मैं टनल के अंदर हूँ और टनल से अब प्लेन के अंदर बोर्ड होने जा रहे हैं हम लोग। पहले फैसिलिटी नहीं होती थी, पहले ये होता था कि आप सीढ़ियों से उतरते थे, फिर वो एक बस आपको लेके जाती थी प्लेन के पास, वहाँ सीढ़ियाँ लगी होती थी और फिर सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाते थे। अब ये बड़ी आसानी कर दी है कि अब यहाँ पर आप जो है मज़े से टनल के थ्रू सीधा सीधा वो पाइप लग जाता है, वो पाइप से आप प्लेन के अंदर उतर जाते हो। ये यहाँ से प्लेन जॉइंट हो जाता है, देखिए नीचे ये प्लेन यहाँ से जॉइंट हो रहा है। ये इसका दरवाज़ा है, ये पूरा प्लेन, ये इसकी खिड़की, वो खिड़की नहीं दरवाज़ा, ये दरवाज़ा आखिर में बंद हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ से ये प्लेन अलग नज़र आ रहा है। ठीक है, ये आगे टनल जुड़ जाती है। अब ये हम इंतज़ार में बैठे हैं प्लेन के अंदर दाखिल के। A few moments later. जी फाइनली प्लेन में मुझको सीट मिल गई है, प्लेन में बैठ गया हूँ मैं और शुक्र है विंडो सीट मिली है मुझको, ये आप बाहर देख सकते हैं। दूसरा प्लेन भी यहाँ पे खड़ा हुआ है और सुकून से अब जाना है। तकरीबन 3.5-4 घंटे की फ़्लाइट है, डायरेक्ट है। डायरेक्ट हम अपने कैलिफोर्निया में अपने एयरपोर्ट पर उतरेंगे जो होम सिटी हमारा है, और तकरीबन वहाँ पे उस टाइम
4 साढ़े 4 घंटे आई थिंक से और है। हमारा टाइम हो रहा होगा 8:30 या 9 बजे होंगे इंशाल्लाह, जब वहाँ का लोकल टाइम हो रहा होगा। तो बस इंशाल्लाह ट्रिप हमारा एंड हुआ, बहुत अच्छा रहा, मज़ा आया, बेहतरीन रहा। आगे के लिए मैं दुआ को हूँ कि खैर खैरियत से जहाज़ का सफ़र ख़त्म हो, घर पहुँचे। उसके बाद हिम्मत नहीं होगी, शक्ल पे भी 12 बज रहे होंगे, मैंने कहा अभी टाटा बाय बाय कर लूँ। आज का दिन अच्छा कवर हुआ क्योंकि आज प्रॉपर्टी नहीं देखी थी, तो इसलिए ज़रा सा आज का दिन अच्छा कवर हुआ। एक जगह रह गई, वो वाटरफॉल देखनी रहती थी जहाँ सुष्मिता सेन का गाना दिल पर पिक्चराइज हुआ था, वो नहीं जा सके क्योंकि टाइम बहुत हो रहा था और वो डाउनटाउन एरिया के अंदर है। तो मैंने इस वजह से सोचा कि उस चीज़ को ख़त्म करके डायरेक्टली एयरपोर्ट चलते हैं। शुक्र है सही टाइम पे पहुंच गए। तो बस अपना व्लॉग में यहीं पे एंड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से नेक्स्ट किसी व्लॉग में मुलाकात होगी, और अभी तक के लिए बाय। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मैं जो भी आते हुए व्लॉग हों वो आपको मिलते रहें। मेरे ट्रैवलिंग मुझे पसंद है, ट्रैवलिंग में आपको अपनी दिखाता रहूँ और आप लोग खुश रहें। साथ में मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी सेम इट्स ऑफिशियल बनी, टिकटॉक अकाउंट इट्स ऑफिशियल बनी, सबको आप फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें एंड कीप इन टच। और आपके लिए भी दुआ है, अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, आबाद रखे, जिस मुल्क जहाँ भी हैं अमन में रखे, और मेरे लिए भी दुआ को रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, टेक केयर।